कुत्ते का एक बच्चा नाली में गिरा हुआ था। रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो। कोई तो ऐसा होगा इंसान जो मुझे बाहर निकाल सकता है। वो बड़ी परेशान था क्योंकि उसे नाली से निकालने वाला कोई नहीं रहता और नाली में चिल्लाते रहता है। कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, लेकिन किसी की नज़र उस पर पड़ नहीं रही थी। लेकिन आवाज़ सब कोई सुन रहा था, लेकिन वहाँ से सब कोई इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहा था। ये उसी नाले में पड़ा हुआ रो रहा था, चिल्ला रहा था, बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहा था। तभी उसी रास्ते से एक लड़का जा रहा था। उसकी नज़र इस पर पड़ती है और वो वहाँ रुक कर इस पिल्ले को नाली से निकालता है। नाली से निकालने के बाद वो जो कुत्ते का बच्चा होता है, पिल्ला, वो उसके उंगली में काट लेता है। लेकिन उस लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पिल्ला को, बगल में एक नाला चल रहा था, उस पिल्ले को वहाँ पर नाले में पानी से धोता है, नहवाता है। उसके बाद जो कुत्ते का बच्चा होता है, पिल्ला, वो वहाँ से उछल कर उसके गोदी से निकल कर दौड़ कर भाग जाता है। ये लड़का भी अपने घर चला जाता है। लेकिन 3 महीने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी मरने की खबर फैलने लगती है। खबर तैर रही थी। आखिर ऐसा क्या घटना हो गया कि 3 महीने के बाद ये लड़का की मौत हो जाती है। यकीनन ये जब घटना आप सुनेंगे तो आप ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये घटना इतनी बड़ी तो नहीं थी जिसके चलते ये मौत हो जाता है। जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आप भी सुनने के बाद पूरी तरह से हैरान परेशान हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू को आप अपना रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद। आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, बुलंदशहर। और इसी बुलंदशहर से एक कोतवाली लगता है, थाना लगता है खुर्जा नगर। खुर्जा नगर के पास ही एक गांव है फराना, और यहीं के फराना के रहने वाला ब्रजेश सोलंकी। ब्रजेश सोलंकी काफ़ी हट्टा-कट्टा शरीर होता है और ये प्रो कबड्डी टीम का एक माना हुआ प्लेयर रहता है। कबड्डी टीम का प्लेयर रहता है और पूरा हष्ट पुष्ट शरीर रहता है। अचानक इसकी मौत 27 जून 2025 को हो जाता है। मौत से पहले इतना तड़पता है, यूं कहें कि तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। ये कहानी शुरू होता है आज से ठीक 3 महीना पहले, जब एक नाले में छोटा सा कुत्ता का बच्चा गिरा हुआ था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। कोई उसे निकालने वाला, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। बहुत देर से वो कुत्ता के बच्चा जो होता है वो चिल्लाते रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, उनकी नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन उसे कोई निकाल कर नाले से बाहर नहीं करता है। तभी ब्रजेश सोलंकी वहाँ पहुँचता है। उसी रास्ते से जा रहा होता है, उसकी नज़र इस पर पड़ता है और वह वहाँ रुक कर उस कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को उठाकर बाहर निकालता है नाला से। नाला से बाहर निकालने के बाद उससे स्नान करवाता है वहीं पर लगा हुआ एक नल में, और उसके बाद वो बच्चा वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है। लेकिन उसी दौरान वो जो बच्चा होता है, कुत्ता का बच्चा, एक छोटा सा वाइट कर देता है, काट लेता है उसके उंगली में, जहाँ पर उसको खून भी थोड़ा सा निकलता है। लेकिन उसे ये नज़रअंदाज कर देता है ब्रजेश सोलंकी और अपने घर चला जाता है। 3 महीने बाद 25 जून 2025 को ब्रजेश सोलंकी को रात में 10 बजे बाएं हाथ में दर्द होने लगा अचानक, और दर्द होने के बाद उससे दर्द इतना ज़बरदस्त होने लगा कि वो उससे बर्दाश्त नहीं कर पाया। तभी अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है, दोस्त जिसका नाम होता है अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जो यू मुंबा टीम के कबड्डी प्लेयर रहता है, और ये मुंबई का टीम होता है। इसमें वो कबड्डी का एक सदस्य रहता है, प्लेयर रहता है अभिषेक सिंह। उसके बाद फ़ोन लगाता है रात में 10 बजे ब्रजेश सोलंकी और कहता है, भैया
हमारे हाथ में अचानक बहुत सा दर्द हो रहा है। तभी अभिषेक सिंह बोलता है कि अरे यार, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा खेल दिए होगे और ज़्यादा इस हाथ से बॉल को यूज़ किए होगे, इसके चलते हाथ में कुछ दर्द हो गया होगा, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। तभी ब्रजेश सोलंकी बोलता है कि नहीं भैया, वो इस टाइप का दर्द नहीं है, ये दर्द कुछ अलग टाइप का ही है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काफ़ी दर्द कर रहा है। तब वो बोलता है अभिषेक सिंह, अगर तुम्हें दर्द होता है तो तुम्हारे नज़दीकी हॉस्पिटल है जो खुर्जा, उसमें जाकर उपचार करो। तभी ब्रजेश सोलंकी को उसके पिता जो होते हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल जो होता है बुलंदशहर का खुर्जा, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उसकी इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर वो रात भर एडमिट रहता है खुर्जा हॉस्पिटल में। जैसे ही सुबह होता है, डॉक्टर लोग देखते हैं और देखने के बाद इसे बोलते हैं कि यहाँ पर आपका इलाज होना संभव नहीं है, आप इसे कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तभी ब्रजेश सोलंकी के पिता उसे लेकर पहुँचते हैं बुलंदशहर के खुर्जा हॉस्पिटल से, उठा कर लेके चले जाते हैं अलीगढ़ का एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ले जाते हैं। अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज में इसे देखा जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी ये समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ अलग घटना है और वहाँ भी ठीक नहीं होता है। तो अलीगढ़ के डॉक्टर जो मेडिकल टीम गठित किया जाता है, उस टीम के द्वारा इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा जाता है। इस बीच में ये करीब करीब 16 हॉस्पिटल का सफर कर चुके होते हैं, मात्र एक दिन से 2 दिन के अंदर। अंत में ये दिल्ली, नोएडा, सभी जगह ये हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, लेकिन कहीं पर इनका दर्द कम नहीं हो रहा था, बल्कि दर्द धीरे पर धीरे धीरे समय के हिसाब से घंटा पर घंटा बढ़ते जा रहा था। और इनके धीरे धीरे एक्टिविटी में, मतलब जो शरीर का मूवमेंट होता है, बोल चाल में बदलाव होते जा रहा था। यूं कहें जैसे कोई जानवर बोलता है, जानवर करता है, उस तरह से इनके शरीर में एक्टिविटी होने लगा और वो धीरे धीरे उसी तरह से अपनी आवाज़ निकाल रहे थे, बोल रहे थे, हरकत उसी तरह से करने लगते हैं। तभी ये लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं लास्ट में मथुरा, और मथुरा पहुंचने के बाद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से इनकी मुलाकात होती है और वो दिन होता है 26 जून 2025। 26 जून 2025 की रात में वो लोग पहुंचते हैं मथुरा। वहाँ पर आयुर्वेदिक टीम का गठित किया जाता है और उनकी दवाई खाने से ब्रजेश सोलंकी को कुछ आराम मिलता है। आराम मिलने के बाद वहाँ पर वो रहते हैं 26 तारीख को रात भर। 27 तारीख तक वो उनके उपचार वहीं पर होता है, लेकिन वहाँ पर भी उनकी हरकत उसी तरह का हो रहा था। तभी डॉक्टर जो है मथुरा के आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो भी इसे हार जाते हैं, वो ठीक नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं कि अब इस पेशेंट को, ब्रजेश सोलंकी को अपने घर ले जाइए, क्योंकि ये अब किसी की डॉक्टर का बस में नहीं है इनको ठीक करना। तभी ब्रजेश सोलंकी को आयुर्वेदिक डॉक्टर का दवाई खाने से कुछ थोड़ा सा राहत मिल रहा था। उसी बीच में ब्रजेश सोलंकी अपने पिता सतीश सोलंकी से पूछते हैं कि पिताजी, मुझे हुआ क्या है, मुझे ऐसा क्या बीमारी है जिसे हम देश के अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाने के बाद भी ये लोग मेरे उपचार नहीं कर पा रहे हैं और मेरी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ते जा रही है। जो ब्रजेश सोलंकी के पिता सतीश सोलंकी होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा, मेरे भी समझ में ये बात नहीं आ रहा और डॉक्टर भी कुछ खुल कर बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो लोग एक बात बोल रहे हैं, हो ना हो इसे कुछ जानवर काटा है, बंदर काटा हो, कुत्ता काटा हो, या कुछ ऐसा जानवर काटा हो जिसके चलते ये उसी प्रकार से हरकत कर रहा है। तो इसे पूछिए कि आखिर किसी ने कुछ काटा है क्या। तभी ब्रजेश सोलंकी बोलता है, पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज से ठीक 3 महीना पहले एक कुत्ते का बच्चा छोटा सा एक नाला में गिरा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, मदद के लिए मांग रहा था, उसे कोई निकालने वाला नहीं था। तभी हमने उसे निकाला था बाहर में, और निकालने के दौरान वो मेरे बाएं हाथ के छोटे फिंगर में, अंगुली में वो काट लिया था, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया, सोचा इससे क्या होगा।
तभी उसके पिता बोलते हैं कि उसी के चलते तुम्हें लग रहा रेबीज का तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गया। तभी डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इसे किसी जानवर को काटने से रेबीज हो गया। अब रेबीज एक ऐसा बीमारी है जो होता तो जल्दी है नहीं, लेकिन जब हो जाए तो समय ज़्यादा लेता नहीं है। 2 से 3 दिनों में जो भी पेशेंट होता है उसका अंत निश्चित होता है, उससे मरना तय होता है। इसका कोई उपचार हमारे देश में अभी तक बना नहीं है। हाँ, उपचार तभी है कि जैसे आपको लगे कि कोई जानवर आपको काटा है, तुरंत हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन ले लीजिए। बचाव यही है, इसके सिवा कोई बचाव नहीं है। और वहीं पर गलती किया था ब्रजेश सोलंकी। उसे लगा कि छोटा बच्चा, जो कुत्ते का जो छोटा बच्चा है वो काट लिया, इससे मेरा क्या होने वाला है। वो अपने शरीर में ताकत को महसूस करते हुए इस छोटे बच्चे का कुत्ता का काटने का कोई असर उस पर नहीं होता है और वह इसे नज़रअंदाज करके वो चला जाता है। लेकिन 3 महीने के बाद जब उसे हॉस्पिटल में उपचार के लिए ले जाया जाता है, वहाँ स्पष्ट हो जाता है इसे किसी जानवर ने काटा है, जिसके चलते रेबीज हो गया है। अब इसका बचना मुश्किल था। और वहीं पर मथुरा के जो डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो सारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखने के बाद बोलते हैं कि अब इसे आप कहीं भी ले जाइए, अब इसका उपचार होना, बचना काफ़ी मुश्किल है, इसे आप घर ले जाइए, घर परिवार में रखिए, जब तक आप लोग इसकी देख रेख कर सकते हैं आपके बीच रह सकता है। तभी वो लोग थक हार कर 26 तारीख की रात यूँ सब 27 तारीख की सुबह सुबह घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगा था, बुलंदशहर के रहने वाले ब्रजेश सोलंकी, जिसकी गांव खुर्जानगर थाना अंतर्गत फराना पड़ता है, इसकी बॉडी एक्टिविटी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। ये सोशल मीडिया पर जैसे ही डाला जाता है, ये इतनी तेज़ी से वायरल होने लगता है तो वहाँ पर इसके घर पास जितने खिलाड़ीगण होते हैं, लोग अगल बगल के लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन से लगाव जिसको रहता है, वो लोग सभी वहाँ पहुँचने लगते हैं और इस ब्रजेश सोलंकी को पास पहुँच जाते हैं। उस समय ब्रजेश सोलंकी अपने घर के बाहर खटिया पर लेटा हुआ रहता है, लेकिन उसकी तड़प इतनी तेज रहती है, कभी वो ऊपर उछलता है, कभी नीचे गिरता है, कभी उठकर बैठ जाता है, कुत्ते के जैसा बोलने लगता है। किसी को समझ में नहीं हो रहा था, यूं कहें कि वो पागल हो चुका था। और ठीक 27 तारीख की सुबह 8 बजे अपनी अंतिम सांसें छोड़ देता है। जैसे ही उसकी सांसें छूटती है, मानो उस गांव में मातम फैल जाता है, सभी की आंखें रोने लगती है, डबडबाने लगता है लोग, और यूं कहें कि सभी लोग इस ब्रजेश सोलंकी की सबको देखने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती है, आंसुओं से भर जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि छोटा सा घाव कब बड़ा हो जाए ये किसी को समझ में नहीं आता है और इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा पिल्ला उसे काटा, कुत्ते का बच्चा ने उसे काट लिया और वो आज दुनिया छोड़कर ऊपर जाने का मजबूर हो गया। लाख कोशिश किया गया, उसके माता पिता हर संभव कोशिश किए, यहाँ तक कि उसकी माँ जो थी ये बोल रही थी कि मेरे घर परिवार जितने भी घर हो उसको बेच दो, जो भी संपत्ति है, खेत है, सब बेच दो, मेरे बेटे को कोई बचा लो। लेकिन ये रेबीज का ऐसा बीमारी है कि अगर हो जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप दोस्तों बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आजकल हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खुले में जानवर जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से आपको टच करते हैं, काटते हैं। आप उस पर ध्यान रखें और तुरंत अगर ऐसा आपको महसूस हो कि उसने मुझे काटा है तो तुरंत आप सरकारी अस्पताल पहुंचे और अपने बच्चे को या खुद एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेने से परहेज कभी ना करें, अन्यथा इसी ब्रजेश सोलंकी की तरह आपका भी हाल हो सकता है। नमस्कार।